के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग बनेगी कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, 4 स्टेजेस हैं इसके, ठीक है ना। एक वो हो रहा है कि जैसे महीने में 1 या 2 दफा हो रहा है, एक ये हो रहा है कि एक हफ्ते में 2-3 दफा हो रहा है, एक ये कि रेगुलर बेसिस पे उसको चल रहा है, मुस्तकिल चल रहा है उसको, और एक स्टेज 4 है जिसमें वो कन्वर्ट हो रहा है वो, जी, जिसमें डायरेक्ट आ गया, मेटाप्लेजिया हो गया उसको, डायरेक्ट हो गया वो, कि उसने इरोजन कर दिया, डिस्पेजिया उसको कंप्लेन, डिस्पीजिया की कंप्लेन के साथ आ रहा है, या डायनोपीजिया की कंप्लेन यानी पेन के साथ उसको खाने में तकलीफ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी जो आप सबसे मेडिकल लाइफ स्टाइल है, जी लाइफ स्टाइल है, और बाकी सारे से बहुत सारे सामने जैसे प्रेसिस का कहा या कोई ऐसी चीज है, हमारा कस्टम ये है कि हम पूरी कराची में रात और हैवी मील देते हैं रात, हमारी फैमिली सब आती है ना, मेरे फिटनेस है हमारी पूरी फैमिली जहाँ दस्तरखान का रिवाज है जहाँ चल रहा है, और स्पेशली जो दावतें चल रही होती जी, वो होती रात में, एक्चुअली एक मील होता है ना, तो रात का खाना स्पेशली पकाया जाता है। अच्छा, और उसमें हजम करने के लिए साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स तो लाजमी है। उसके अलावा आपने कैफीन की बात की जी, बहुत सारे कस्टम तो लोगों में ये है कि रात में चाय पीना जरूरी है जी जी जी, है ना, वो कभी देगा तो अरे मैडम को नहीं, अच्छा एक और लाइफ स्टाइल और बिहेवियर मॉडिफिकेशन है मैडम, तो इसमें जो है सबसे पहली चीज तो ये है, अच्छा मैं जरूर चाहूंगा कि इसमें जो आपकी तरफ से कोई इनपुट है आप एच पाइलोरी के हवाले से कोई सर, एज पाइलोरी हम एक अलग दिन पे रखेंगे, उसमें हम अगले उस पर आज हम सिर्फ सिम्टोमेटिकली वर्ड की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर हम ये इसको स्टैब्लिश कर सके कि इसमें जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल कब और क्यों करनी है। आपने एंटी कॉलोनी की बात की, तो जी जी कौन सी हम रूटीन में यूज सर, हम लोगों के पास यूरिनरी जो वो है इनकॉन्टिनेंस है उसके लिए हम सेलोफेन है हम यूज कर रहे होते हैं, जो आती है जेनरल स्टेट है, जो है ना अल्फा ब्लॉकर्स भी ऐसा है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम नहीं करते, वो अल्फा ब्लॉकर्स पे स्पेसिफिकली काम कर रहे होते हैं, वो तो नहीं है। लेकिन ये जो सेलोफेन और ये जो आजकल हमारे पास ये बहुत कॉमन है, जो फीमेल्स हम लोग बहुत कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, तो वी नीड टू रियलाइज दिस एज वेल कि कहीं ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हो रही। सेलोफेन में एक चीज देखी गई है, अगर आप उसके डेटा उठा के देखिएगा तो उसमें डाउन द रोड इन 5 to 7 years में वेट लॉस बड़ा सीवियर हुआ है विथ मेमोरी इंपायरमेंट एज वेल। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब वेट कराता है तो पेशेंट का ऑटोमेटिकली इंटेक कम हो जाता है, ओल्ड एज पेशेंट है वो खुद ही डर के मारे अपना इंटेक कम कर लेते हैं। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ, नहीं सर, वो स्फिंक्टर टर्न को जो है ना वो रिलैक्स कर देती है। जी हाँ जी हाँ जी जी जी, ये जो हम रोस्पा यूज कर रहे होते हैं सर, उस पर आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं कि ये जो हमारी मेडिसिन अब दूसरी उस पर आ जाते हैं। सेकंड जो आती है ना उस पर जो 2005 की गाइडलाइन है और 2022 की गाइडलाइन, ये दोनों इस बात पर मुत्तफिक होती है कि पीपीआई हैज गॉट अ मेजर रोल इन इट, ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन वो देता है, वो कहता है 4 से 8 हफ्ते से ज्यादा ना दें। हमारे पास तो साल से मरीज लेता हुआ आ रहा होता है, तो उसको हमें थोड़ा सा ब्लॉक करना होता है और उसको स्टॉप करके ये देखना होता है कि इसके बाद रिस्पॉन्स कैसा है। इसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास ना सिर्फ वर्ड के ऊपर आएगा, बल्कि उसकी जो हीमेटोलॉजी लैब है उसके ऊपर आप उसका हीमोग्लोबिन जो है उसको करेंगे वॉच, डिटेल स्टॉप वॉच करेंगे, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक ही पैराइटल सेल्स के साथ है और एसिडिटी के साथ एक्चुअली। आयरन जो है जी, आयरन हमेशा एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होता है। अगर हम उसका एसिड खत्म कर रहे हैं मरीज का अच्छी तरीके से, तो फिर तो हमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं कि वो आयरन उसकी बॉडी में आ सके। तो अब हम कहाँ से उसको वो, अच्छा, और ओरल आयरन भी अगर आप देना चाहेंगे ऐसे मरीज का तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, फैक्टर ही नहीं, फैक्टर ही नहीं काम करेगा। तो एक तो पीपीआई के हवाले से कि 4 से 8 हफ्ते का होना चाहिए। दूसरी एक मेडिसिन है जिसके बारे में सर आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी, वॉनिवित्राम जो है ये पोटेशियम कॉम्पिटिटिव वो है चैनल ब्लॉकर है, और इसका काम कहाँ होता है, ये पैराइटल सेल्स पे काम करता है जहाँ हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस जो चैनल है, ये जो फाइनल एसिड की फॉर्मेशन बन गई। अच्छा, पीपीआई कहाँ ब्लॉक कर रहे हैं, पीपीआई वहां ब्लॉक कर रहे हैं जहाँ प्रोटॉन पंप से जो है ए चैनल आ रहे हैं, वो वहां काम कर रहा है। इसमें टोटली अब बन गए, अगर फर्ज कर ले बन भी गए, तो अब ये सिक्रेशन से पहले उसको वहीं पे रोकेगा वो नाजीप्राम। वो नाजीप्राम ने एक जगह पे जो स्टडी थी उसमें लैंसोप्रेजोल को सुपीरियर कर गया,
मजे की बात यह है, और उन्होंने 4 आर्म्स के ऊपर काम किया था। उनमें से एक ग्रुप था जो सिर्फ लांसोप्राज़ोल ले रहा था, एक था जो वोनाजिप्राम ले रहा था, और एक था जिनको कंबाइन करके दी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जिसमें कंबाइन थी उसको तो हमने 22 करके साइड में कर दी वो स्टडी। अब जो डेटा था वो बचा था वोनाजिप्राम का अलॉन्ग विथ लांसोप्राज़ोल। तो उसमें वो सुपीरियर उसके रिजल्ट्स आए जी, इम्प्रूव रिजल्ट्स आए। वोनाजिप्राम का भी अगेन ड्यूरेशन 4 से 6 हफ्ते, और वोनाजिप्राम उन लोगों में जी, वोनाजिप्राम उन लोगों में इफेक्टिव होती है जिनको आपने एच पाइलोराई की इरेडिकेशन दे दी एंड दे आर हैविंग अ रिकरेंट काइंड ऑफ गैस्ट्राइटिस अलॉन्ग विद इट। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हमारे एच पाइलोराई लेकर आए हैं, स्टिल दे आर कंप्लेनिंग कि ब्लड है, प्रॉब्लम है। जहां तक बात आती है हम नोट्स का किसको देते हैं और किसको नहीं देते, ये वो पेशेंट है जिसकी आपने फर्दर गेट ट्रीटमेंट पर बात करनी होती है। ठीक है, नाउ पेशेंट इज हैविंग हाइपरमोटिलिटी, जहां हमें लग रहा है कि पेशेंट आगे पैरा हो रहा है, सिलसिला भी कब्जा, उसके बाद फिर दस्त हो रहा है, ये है। अब आपने उसको थोड़ा सा काम डाउन करना है गेट को, तो गेट इस वक्त तो नहीं है, इसलिए आपने उसको काम डाउन करने के लिए डॉटाबरेन ले दिया विच इज मोस्टा। मोस्टा है, हाइसिन है, ये वो है जो हम गेट मोटिलिटी को सप्रेस करने के लिए देते हैं। सिर्फ हाउ टू रूल आउट आईबीएस और गट, इसलिए के सिम्टम्स तो डायरिया उसमें भी हो रहा है। हाँ, उससे फिर आईबीएस में आपको जो है ना वो एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन देगा, नॉक्टर्नल पेन की कंप्लेन देगा, खास करके आईबीएस में। तीसरी बात है आईबीएस में आपको कोई वेट लॉस नहीं होगा, आईबीएस में आपको रिजल्ट होगी। सर आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी बिल्कुल। और उसके साथ में जो है ना इसकी जो आप हेमेटोलॉजी देखेंगे तो उसमें कोई हाथापाई फर्क नहीं इतना लगेगा। अगर अच्छा चलो आयरन डेफिशिएंसी मान ली लिया, अगर आपको और भी स्पेसिफिक देखना है तो आप ऐसे मरीज का B12 करवा के देख लीजिए, इट इज गोइंग टू ओपन ऑल द स्टोरीज विच आर हिडन। ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स के बारे में ये है कि प्रोकाइनेटिक एजेंट जो हम सीसाप्राइड दे रहे होते हैं या एवोप्राइड दे रहे होते हैं, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बोर्ड में नहीं दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको पास आउट करवाना है तो फिर अगेन मैल एब्जॉर्प्शन इज द प्रॉब्लम विच इज गोइंग टू बी फेस्ड विद सीसाप्राइड। और रह गई बात इसकी कि हम डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में किस चीज का ले तो सर मेटाक्लोप्रामाइड का ये खाली वही हम दे सकते हैं उसमें वो। और ये अच्छा गैस्ट्रोपेरेसिस सिर्फ वो दे देती हूँ आपको एक छोटा सा समराइज फॉर्म में। गैस्ट्रोपेरेसिस जो डायबिटीज के साथ होती है एक्चुअली ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की एक टाइप है। तो अगर आपको किसी को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी मिल रही है तो समझ लीजिएगा कि पेरिफेरल तो हो गई, क्योंकि स्मॉल nerves are more prone to get damaged by cervical. लॉन्ग टर्म डायबिटिक होगा ना, जी सर। 5 to 10 years की डिफरेंस होगी ना। यस तो सारी चीजें इस तरीके के साथ में आपके पास हैं। तो डोम्पेरिडोन का सिर्फ वो जो है वो हमारे पास डायबिटीज के साथ में है, अदरवाइज ब्रेड में एजम के किसी एक पेशेंट के लिए नहीं है। सुब्रल पेट जो है उसके बारे में वो कहता है कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स में इसकी, मैडम आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगी, इसकी जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंस है। रीजन इज दिस दैट इट इज गोइंग टू काम डाउन द ओवर प्रोडक्टिविटी ऑफ एसिड जो कि रेस्टिंग पीरियड में भी आ रहा होता है। जब प्रेगनेंसी में जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं वो हाइपर इन्फ्लेम हो जाती है, वो ज्यादा उसकी ग्रोथ हो जाती है, वो प्रोड्यूसिंग मोर एसिड। तो उसको काम डाउन करने के लिए म्यूकोजल सरफेस को कवर करना होता है, क्योंकि सुप्राल पेट इज डूइंग नथिंग बस वो म्यूकोजल सर। आप उस एसिड को अगर रोकेंगे तो और बहुत सारे इसके जो इश्यूज हैं वो फिर फीटल प्रॉब्लम की तरफ लेके चले जाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया। अच्छा मजीद को कंटिन्यू करेंगे और ये है कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट में मिलेंगे। एक टॉपिक और था जो भी आपसे बात करना था, हमारी जो अल्ट्रासाउंड होती है हमारे जी 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 अभी हम लोग हमारी चल रही थी हमारे के साथ, तो सोनोलॉजिस्ट के साथ जो मीटिंग चल रही थी उसमें हमने कुछ चीज़ें ये फॉर्म अडॉप्ट किए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सोनोलॉजिस्ट के पास जो चीज़ें आ रही थी वो उनकी तरफ से बात है हिस्ट्री जो इनकम्प्लीट होती है। इसमें जो हमने जो चीज़ लिखी है इसमें हम ये फिर लिखते हैं कि कौन सा पार्ट्स करना है, क्या करना है। तो अभी हमारी एक मीटिंग में बात हुई थी और उसमें डॉक्टर अजहरी मौजूद थे। हमने एक फॉर्म अडॉप्ट किया
अब हम इस फॉर्म को भी फाइनलाइज नहीं किया, हम सबसे पहले आपसे सबसे पहले आप का इनपुट चाहिए, इंक्लूडिंग, और हम ये डायलिसिस में भी भेजूंगा इसको। और इसका आप देखिए, हमारे पास अभी हम 3 से 4 दिन में इसको मजीद हम भेजेंगे, और इसको डॉक्टर अदरक से आप सब लोग इस पे अपना इनपुट दीजिएगा। कोई डिफरेंट पॉइंट्स रखे हुए हैं, जी जी प्रीवियस हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, बिल्कुल है ना, द पॉइंट्स क्या आपकी फाइंडिंग ये है, हाँ जी ये बिल्कुल इसी तरह का हाँ। एक्चुअली बहुत अच्छा है, इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, लेकिन हम अपना हम वो चीजें कंसाइज करके 4 से 5 पॉइंट रखने की फॉरन कर सके, अपना डायग्नोसिस बना सके, ठीक है ना। एक तो इसलिए कि एक तो हमारे ध्यान में रहेगा, वो फॉर्म भर के देंगे, नेक्स्ट टाइम पीछे रहेगा, हमें याद भी रहेगा, ठीक है ना, कि हमने अकाउंट दे के दिया तो क्या था, ठीक है मेरे ना। पास है जो पेशेंट जाएंगे मेरे फॉलोअप नहीं आते। नहीं नहीं ये देखिए, इसमें मैं भी बात क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, हम आपके पास कुछ पेशेंट ऐसे जो स्पेसिफिक ऑर्गन से आते हैं, थायराइड से आता है, थायराइड है, ब्रेस्ट लंप के साथ आते हैं, आपके साथ आते हैं मिसाल के तौर पे, और कोई भी गायनी ऑप्स के आते हैं, डॉक्टर गायनी हमारे पास हो गई, इसमें हमें कोई इश्यू नहीं होता ना। इसमें ज़्यादा समय क्या होगा कि जो है ना, आपकी हिस्ट्री होगी, सब चीज़ होगी, लेकिन जो हमारे पास एब्डोमेन के पेशेंट आ रहे हैं, केयूबी के आ रहे हैं, एक पेशेंट आ रहे हैं उसकी केयूबी के साथ जो कंप्लेन आ रही है, तो आप उसको पहले एक्सरे भी जा सकती हैं, या सिर्फ यूरिन डीआर करवा रहे हैं। इसकी जो जेनेसिटी है ना, तो हमारा पेशेंट जो है, हम 25 अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं, 25 में 4 अगर फेक आ रहे हैं तो बाकी लोगों का हक हो गया ना। तो हम ये सब, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि प्रॉपर हिस्ट्री हो उसके साथ हो, और जिस दो एग्जाम दे देते हैं, एक क्वेश्चन है ना, राइट हाइपोथेसिस पे जी फीवर के साथ में, तो अब मैं उसमें लिख रही जाएगी वही डायग्राम के नीचे देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट तो नहीं है, जी बिल्कुल क्योंकि ये वाली बात है कि कहीं पर फर्स्ट जी 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 हम उसको फिर आगे ब्रेन करें, तो उस हवाले से लिखना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो एक और था जिसके बैक पे लाइकोमा बिल्कुल बीच में है, जी जी अब ये जो है ना, ये कोर एक्सिस और लाइकोमा के दरमियान पे मतलब आप हमारी बात को प्लस कर रहे हैं, और अच्छी बात है। और क्या अपना अपनी सोच के हमें कंफ्यूजन इन दो चीजों में है, आप बताते हैं। अच्छा, हमने इसको बस वाइंड अप करना है मुझे, कि हमने अपना अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट को कह दिया है, लेकिन आप लोग भी इसमें आप अपने तमाम जितने पेशेंट से ही कहें कि तमाम जो है ना पुराने रिपोर्ट्स लेकर आएँ, इसलिए कि बहुत सी चीज़ों में कंपेरिजन बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक सीटी स्कैन में वो कहता है प्लीज़ ब्रिंग फिल्म, जो हमारे एक्सरे में ये होता है, हम इसकी जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अरे सर, इस टॉपिक को भी कंटिन्यू करेंगे, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ठीक है ठीक है क्या हाल है ठीक गैस्ट्राइटिस है ना, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? गैस्ट्राइटिस है सर, और दूसरा हाँ, इसके इसके साथ रिलेटेड जो है सरने का एज फाइबर है। ठीक है, ठीक है। उससे करेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक। बेसिक चीजें हैं ना, इसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, लेकिन इसमें मजा जब आएगा आप लोग